आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में व्यक्ति को जोड़ने के पहले या व्यक्ति से जुड़ने के पहले अंदर तक उसकी जांच कर लेना चाहिए। दो प्रकार के लोग वैसे प्राय करके पाए जाते हैं, एक मीठा झूठ बोलने वाले और एक कड़वा सच बोलने वाले। जो मीठा झूठ बोलते हैं वो आपके जीवन के लिए जहर है, और जो कड़वा सच बोलते हैं भले ही कड़वा है लेकिन आपके लिए वो औषधि है। तो कुछ दोस्त, कुछ संबंधी, कुछ परिजन, परिवार के लोग ऐसे मिलेंगे जो मीठा झूठ बोलने वाले होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, वाह तुम बहुत अच्छे हो, आपका तो नाम सब जगह चल रहा है। नहीं भी होंगे तो उन गुणों का बखान करेंगे ताकि वो आप उनके बने रहो, उनको कुछ काम हो तो आप उनके वो काम करते रहो। तो ये जो मीठा झूठ बोलने वाले लोग हैं ये आपके लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। ये जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचा उठते जाओगे लेकिन पता नहीं चलेगा, वो झटके में नीचे गिरा देंगे, क्योंकि वो उनकी झूठी प्रशंसा में आप जीते रहोगे। जैसे किसी व्यक्ति ने डायग्नोसिस कराया और उसको मालूम चला कि उसको शुगर नहीं है, उसको बीपी नहीं है, उसको कोई भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, तो बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एट द एंड उसको मालूम चला कि शुगर 800 हो गई और एकदम से बिल्डिंग खत्म हो गई। चीजें धीरे धीरे सच मालूम चलती रहे तो अच्छी है ना। यही बात है। मैंने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से मिला, वो कन्नड़ भाषी थे और उनको नहीं पता था कि इनको कन्नड़ आती है। तो वो धीरे से पूछते हैं हमसे, पहले उन्होंने साथ वाले से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आए, इनका नाम क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, चातुर्मास कहाँ किया था, और उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे बारे में उनसे पूछ ली। और फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कन्नड़ में बोलना चालू किया। ओहो, हमारे कर्नाटक में तो आपका नाम चलता है, आप तो यहाँ के राजा हैं, बच्चा बच्चा आपका नाम बोलता है, आप तो यहीं रहे। अगर मुझे भाषा नहीं पता होती तो मैं उसके मीठे झूठ को सच मान लेता। मैंने उस चीज को सुन लिया, फिर मैं समझ गया कि व्यक्ति जो है ये मीठा झूठ बोलने वाला है, इससे बच के रहना है। ये अपना नहीं है, ये अपने वक्त का है। अपने वक्त का, जिसको मेरा नाम नहीं पता वो मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति से क्या जुड़ना। जो आपके लिए कड़वा सच बोल दे आपके मुख पर, वो आपका अपना है। आज की परिवेश में क्या हो रहा है कि एक खाने की बात चल रही है अभी, तो लोग टेस्टी फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे, और टेस्टी टेस्टी फूड के चक्कर में वो फूड पॉइजनिंग हो रही है। अभी एक 10 साल की बच्ची ने केक ऑर्डर किया ऑनलाइन, और केक ऑर्डर करके उसने खाया, पहला बाइट खाया, खत्म, क्योंकि पता ही नहीं कितने दिन पुराना वो केक था, पता ही नहीं कितने दिन पुराना वो केक था। अब क्या करोगे? इन सब चीजों को समझें। ये आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं मैं, इन सब चीजों को समझें। जो टेस्टी है अगर वो हेल्दी है तो ही उसका टेस्ट लें, जो टेस्टी नहीं है हेल्दी है उसका टेस्ट ले लें। जो बातें आपके जीवन के लिए टेस्टी नहीं है, जो बातें आपके जीवन के लिए टेस्टी हैं, हेल्दी नहीं है, उन बातों पर गौर करके उनको स्वीकार करें। ऐसे जल्दी से हर किसी की बात पर ना विश्वास कर लें। हर प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आपका नहीं होता। कई प्रशंसा करने वाले ऐसे भी होते जो आपसे काम निकालना चाहते हैं कि हम तुम्हारी प्रशंसा कर दें, तुम हमारी प्रशंसा कर दो, बात खत्म। कई इस राज्यों की सरकार है कि 1 साल तुम आना, 1 साल हम आएंगे, तुम्हारी हम सरकार गिरने नहीं देंगे, तुम हमारी गिरने मत देना, 5 साल तुम खाना, 5 साल हम खाएंगे। ये तो झूठ की दुनिया है। इसलिए कह रहे हैं कि मीठा झूठ बोलने वालों की अपेक्षा कड़वा सच बोलने वाला श्रेष्ठ है। भले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन वो धोखा तो नहीं दे रहा आपको। वो कड़वा बोल रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कड़वा बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो मीठा झूठ बोलने वालों की अपेक्षा से कड़वा सच बोलने वाले श्रेष्ठ हैं। ऐसा करने से आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे मगर झूठे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, और झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे तो आप कभी ठगे नहीं जाओगे। एक बात ध्यान रखना, डाकुओं से, चोरों से, लुटेरों से आप सावधान रहते हो, लेकिन जो आपके घर में ही डाकू, चोर, लुटेरे
उनसे ही ठगे जाते हो। जिन जिन घर में बड़ी घटनाएं घट रही हैं, चोरी की, डकैती की, कहीं ना कहीं उसमें उनके परिवार के लोगों का हाथ मिला है, उसके दोस्त का, उसके परिजन का, कोई ना कोई तो संबंधी मिला हुआ है। क्योंकि अंदर की बात बताने वाले तो आपके ही लोग हैं ना। ये वही लोग हैं जो झूठे दोस्त हैं। तो मेरा मानना है कि सच्चे दुश्मन हो जाएं आपके पास, वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सच्चे दुश्मन हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन झूठे दोस्तों के साथ ना रहे। क्योंकि जो झूठे दोस्त होते हैं ना, ये मीठा सच बोलते हैं। अब इसको आपकी भाषा में समझाता हूं। समटाइम बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, स्पष्टवादी रहें। ऐसा रहने से क्या होगा कि आपके साथ जो भी जुड़ेगा, कम लोग जुड़ेंगे। ऐसा करने से आपके साथ कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो जो कम लोग रहेंगे वो पर्याप्त रहेंगे। वो इतने पर्याप्त रहेंगे कि वो और आप अपनी जिंदगी बहुत आनंद से जी सकते हो। इसलिए कम लोग सही, मगर सही सही। आप जीवन में किसकी चाह रखते हैं? झूठे मीठा झूठ बोलने वालों की कि कड़वा सच बोलने वालों की? वैसे तो दुनिया में अधिकतर लोगों को मीठा झूठ बोलने वाले पसंद है, क्योंकि कड़वा सच भी सुनना कोई पसंद नहीं करता। आपने अगर किसी के बारे में कुछ सच बोल दिया, वो पीछे पलटी मार लेगा, वो आपका साथ ही छोड़ देगा। जब तक आप इच्छाएं पूर्ति करो, दुनिया तुम्हारी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सच्चे दुश्मन होंगे वो चलेगा, झूठे मित्र नहीं चलेंगे। किसी बिल्डिंग में आप बैठे हो, उसकी नींव कमजोर है, कभी भी गिर जाएगी। अगर पता है कि झोपड़ी एक अच्छी है, गिर जाएगी, तो वहां से आप अपनी रक्षा कर सकते हो। लेकिन आप इमारत पर हो और पता नहीं है कि कच्ची है, तो गिर के मर जाओगे, गिर के मर जाओगे। एक बाइक है, एक गाड़ी है, आपने स्टार्ट करी, आपको नहीं पता था कि इसमें ब्रेक नहीं है, और बढ़िया आपने वो गाड़ी चलाना चालू करी 100 सवा 100 की स्पीड में, सामने पत्थर आ गया, ट्रक आ गया है, आप ब्रेक दबा रहे हो, ब्रेक नहीं लग रहा है। आप ब्रेक दबा रहे हो, ब्रेक नहीं लग रहा है, इसका मतलब अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जो झूठा जो झूठे दोस्त हैं वो आपकी जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं, वो आपकी जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं। वो बड़ी नुकसान, बड़े हानि को देकर के जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि नुकसान शत्रुओं से नहीं है, नुकसान उन मित्रों से है जो मित्रता का दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे हैं, जब कभी जरूरत पड़े तो हमें याद मान लेना, हम तुम्हारे, जब कभी तुमको लगे तो हमें याद कर लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। याद कर लेना, बिना किसी काम के भी याद कर लेना, मालूम चल जाएगा कि शत्रु है कि मित्र है। इसलिए नुकसान जो है वो सच्चे दुश्मनों से नहीं है, नुकसान जो हमारे झूठे दोस्तों से, जो दोस्ती का वादा कर लेते हैं और बाद में कुछ दिन बाद धोखा देते मिलते हैं। फिर वो जो चोट लगती है वो बड़ी गहरी लगती है। फिर व्यक्ति अच्छे लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पाता, कहीं ये भी तो मेरे लिए ऐसा नहीं बोल देगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, उन लोगों को जोड़ें, उन लोगों से जुड़ें जो वास्तविकता में कुछ अच्छे स्वभाव के हों। भले ही आपके मुख पर आपकी बुराई कर देते हो, तो लेकिन आपका अपना है। नीतिकार कहते हैं कि जो मुख पर प्रशंसा कर रहा है, जो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहा है, सिर्फ प्रशंसा कर रहा है, और जो गुण तुम में नहीं है उसकी भी प्रशंसा कर रहा हो, तुम भूले जा रहे हो, ये जो है ये तुम्हारा शत्रु है। तुमको लग रहा है मित्र, लेकिन तुम्हारा शत्रु है। ये वो पैकेट फूड की तरह है, टेस्टी है, हेल्दी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके मुख पर आपकी बुराई भी करता है, आपकी प्रशंसा भी करता है, तुमको गिरने से बचाता भी है, तुमको संभालता भी है, भले ही वो कड़वा सच बोलता हो, लेकिन वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ऐसे लोगों से जुड़ के रहें, क्योंकि ऐसे लोग तुमको कभी गिरने नहीं देंगे। तो जो आपकी बुराई कर रहा है, आपके मुख पर कमी गिना रहा है, निंदा के लिए नहीं, कमरे में बैठा के बोला कि देख तेरे अंदर एक कमी सुधारना है तुझे, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। बाकी तो सब झूठे दोस्त हैं। मैं तो परमात्मा से चाह रखता हूँ, भगवान झूठे दोस्त कभी ना मिले, भले ही सच्चे दुश्मन मिल जाए, कम से कम बच के तो रहेंगे, कम से कम उनसे अपन बच के तो रह सकते हैं। लेकिन जो दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, संबंधों का दिखावा कर रहे हैं, और बाद में जब तुमको जरूरत हो तो फैल जाए, मना कर दे। व्यक्ति की परिस्थिति नहीं है, वो बात अलग है,
व्यक्ति की इच्छा नहीं है वो बात अलग। तो अपन इस बात को गहरे से अंदर से समझे। नुकसान शत्रुओं से नहीं है, नुकसान उन दोस्तों से है जो दोस्ती का दिखावा करते हैं। और मेरा उन लोगों से कहना है कि अगर तुम दोस्ती का दिखावा करके किसी को जोड़ लेते हो, किसी से जुड़ जाते हो, तुमको बहुत पाप लगेगा, तुमको कर्म कभी माफ नहीं करेगा, प्रकृति तुमको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुमने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है। और एक बात ध्यान रखना, जब किसी की हाय लगती है तो कहते हैं कि 7 समुंदर पार की भी हाय लगती है, आसमान चीर कर भी हाय लगती है। कितने ही पैसे वाले हो, लेकिन अगर किसी की हाय लग जाए तो वो हाय तुम्हारे सब कुछ खत्म कर सकती है। तुमने अगर किसी को झूठ बोल करके रिश्ता बनाया है, तुमने अगर किसी को ठगने के लिए रिश्ता बनाया है, तुमने अगर दिखावा किया है दोस्ती का और थे तुम दुश्मन, तो प्रकृति तुमको कभी माफ नहीं करेगी। कर्मा रिटर्न्स, एक दिन कर्म लौट करके आएगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। एक आंधी आएगी, सब कुछ खत्म करके जाएगी। इसलिए आज की नीति याद रखना कि मीठा झूठ बोलने वालों की अपेक्षा से कड़वा सच बोलने वाले श्रेष्ठ हैं। नुकसान दुश्मनों से नहीं है, नुकसान उन लोगों से है जो दोस्ती का दिखावा करते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की